चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व बताऊंगा, राइट हैंड साइड से भी करके बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सीकेंड स्क्वायर ए कॉसिकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर सीकेंट और कॉसिकेंट है और राइट पर टैन और कॉट है। तो क्या हम सीकेंट और कॉसिकेंट को टैन और कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? ठीक है, हाँ कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एंड कॉसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आपने राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड पर आपके पास टैन और कॉट था, इसलिए मैंने इन्हें टैन और कॉट के फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, जब टैन और कॉट की फॉर्म में चेंज कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर लो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर से क्या, तो टैन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। नाउ विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। कॉट को क्या मैं 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। वी नो दैट टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कट गया, क्या बचा 1, तो क्या गया 1। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ये टैन स्क्वायर। ठीक है, टैन स्क्वायर ठीक है 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, टैन स्क्वायर ए को पहले लिख लो क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है, प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड प्लस 2 एंड में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे पीछे लिख रहे। ठीक है, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी। ओके, आ जाओ अब हम राइट हैंड साइड से करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो दूसरा मेथड है हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर आपके पास टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या है कि हम सबसे पहले जो भी टैन या कॉट में दिखाई देगा उसे साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। देखो इन क्वेश्चंस को प्रूव करना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको पता है, ठीक है, तो आप उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपको पता रहेगा कहाँ पर यूज करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखो टैन स्क्वायर को क्या मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, और कॉट स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ प्लस 2। नाउ वी टेक एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन रेज टू पावर 4a साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन रेज टू पावर 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4a प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही आएगा। अब देखो यहां पर कि आपके पास 1, देखो नीचे कॉस स्क्वायर ये है क्या एक्चुअली में, देखो सीकेंट स्क्वायर ए कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर भी है, यानी कि ये ऊपर वाली टर्म क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अब ये 1 कैसे होगी? ठीक है, तो देखो इसे हमें 1 करना पड़ेगा। ओके, तो देखो साइन रेज़ टू पावर 4 को क्या मैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड कॉस रेज़ टू पावर 4 को कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को स्मॉल ए मान लूं एंड कॉस स्क्वायर ए को मैं स्मॉल बी मान लूं तो क्या आ जाएगा ये? ठीक है, ए स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए को ए माना तो ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को मैंने बी माना तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 2ab। तो ये किसका फार्मूला था आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a क्या है आपके पास साइन स्क्वायर ए और b क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर ए।
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस फुल टर्म को, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए। अभी देखो ये अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या देंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए एंड विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए इंटू कॉसेकेंट स्क्वायर ए। देखो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दोनों मेथड से कर दिया, तो क्वेश्चन आपके पास ये दोनों मेथड से हो गया, ठीक है। और भी कई मेथड्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, आप और भी मेथड्स यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर को आप चेंज कर लो, tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस स्क्वायर को आप चेंज कर लो, ठीक है, कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। फिर वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो वो भी कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हो जाएगा तो एक मेथड और आ जाएगा हमारे पास। जैसे tan स्क्वायर ए था मेरे पास, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, तो tan स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट को क्या मैं लिख सकता हूँ कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस 2। तो देखो ये क्या है मेरे पास सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया मेरे पास सेकंड स्क्वायर ए प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। पर आपको तो ये प्रोडक्ट में लेकर आना है, तो क्या करो इसे चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नाउ विच इज इक्वल टू इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो यहां क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए एंड विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए एंड कॉसेकेंट स्क्वायर ए। तो देखो 3 मेथड से क्वेश्चन हो गया, और भी मेथड हो सकते हैं, और भी मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, वो आप ट्राई करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ कॉट ए माइनस कॉसेकेंट ए का होल स्क्वायर, नाउ विच इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर कॉट और कॉसेकेंट है और राइट साइड पर आपके पास कॉस है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन जो है कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, तो इन्हें साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करो जैसे चेंज होते हैं, ठीक है। कॉट को क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, हाँ जी लिख सकते हैं, माइनस कॉसेकेंट को 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉसेकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नाउ विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास साइन ए, और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या इसे मैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ना एक्चुअली मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, इसलिए मैंने इसे 1 माइनस में चेंज किया है, कॉस ए, ठीक है, -1 को हम माइनस कॉमन लिया तो कॉस 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कॉस ए माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर तो -1 प्लस कॉस ए जाएगा, इसका होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो नाउ विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो आंसर है वो नीचे कॉस में है, तो इससे भी कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसे क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ऐसे, और नीचे दिस इज 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी
वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कट गया, एंड विच इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ करना था। ठीक है, और भी मेथड्स हैं, देखो आप सॉल्व करना। ठीक है, देखो एक मेथड और ट्राई करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते थे हम इसमें। ठीक है, देखो जितने ज़्यादा आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उतने ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को ट्राई करोगे कि जितने ज़्यादा मेथड से आप कर सकते हो। देखो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a कॉसिकेंट a, लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्या कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस 1, कॉट स्क्वायर a क्या होता है कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस 1, प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a एंड कॉसिकेंट a। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 कॉट a एंड कॉसिकेंट a। तो ये आएगा इसे ओपन करके। ठीक है, अब आपके पास आंसर कॉस की फॉर्म है, तो इसे चेंज कर दो। इसे क्या मैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ, कॉसिकेंट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, माइनस 1 माइनस 2 कॉस a अपॉन साइन a लिख सकते हैं कॉट a को, एंड कॉसिकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a। नाउ विच इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 कॉस a अपॉन साइन स्क्वायर a। ठीक है, नाउ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a, ठीक है, और 2 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, 2 माइनस कॉस स्क्वायर a एंड माइनस 2 कॉस a, यही आएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो, ये ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर a एंड माइनस 1 एंड माइनस दिस, यानी कि ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो देखो मेरे पास कुछ छूट गया मेरे यहाँ से, यहाँ पर नहीं, ये साइन स्क्वायर, दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर, दिस इज योर साइन स्क्वायर a। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिखा दो, लगा नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास आंसर कॉस में, तो यहाँ भी सारा कॉस में चेंज कर लो, तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर a को, साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a एंड माइनस 2 कॉस a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a एंड विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 कॉस a डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, now which is equal to cos square a minus 2 cos a, cos square a minus 2 cos a and 2 minus 1 is 1 plus 1 divided by 1 minus cos square a। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यार 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर लिखो या कॉस a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एंड इसे क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस a, तो 1 माइनस कॉस a से कट गया एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। तो देखो दूसरे मेथड सॉल्व हो गया, और भी मेथड होंगे, आप ट्राई करना। ठीक है, जितने ज्यादा मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, साइन थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले तो इसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, ये सीकेंट है, सीकेंट का मतलब 1 अपॉन कॉस, यानी कि आपके पास आंसर कॉस की फॉर्म में आना चाहिए, तो इसे साइन स्क्वायर को कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे क्या जाएगा, दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर, दिस इज थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो ऊपर ये 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस से 1 माइनस कट गया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग अलग कर लिया, तो क्या आ गया मेरे पास सीकेंट थीटा प्लस 1। लो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 42 मेरे पास, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था कि देखो राइट हैंड साइड पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें स्क्वायर रूट यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करने से होता है कि स्क्वायर रूट हट जाता है। तो देखो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, ध्यान रखना स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ मैंने, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ये आपस में चला गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ओनली 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, पर देखो आपको तो कॉस ए ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कॉस ए से नीचे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, या तो फिर आप 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन हमें कॉस ए ऊपर चाहिए था। ठीक है, मैं से दो मेथड से करूंगा, और एक में 1 माइनस साइन ए अपॉन जैसे कॉस ए आ रहा है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि हमें कॉस ए चाहिए था, तो हमने कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। हो सकता है कि हमें 1 प्लस साइन ए नीचे चाहिए पहले, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, जिस मर्जी से भी आप कर सकते हो, जिस मर्जी को सेम बना लो, या डिनोमिनेटर को या डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर को दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं हम, ये आपस में कट गया, एंड विच इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है कि हमारे दिमाग में आ कि हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो हम इस मेथड से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये क्या मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, तो क्या आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, एंड कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, क्यों लिखना, कॉस ए से ये कट गया, तो मेरे पास क्या है, ए कट गया, तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
ओके, अब देखो एक मेथड और आपको बताता हूं, ठीक है, ये लग गया पता। तो देखो जो दूसरा मेथड है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग का लगाओ, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे वन प्लस साइन ए चाहिए राइट साइड पर, ठीक है, तो मैं क्या करता, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए से कर देता, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन ए चाहिए, तो मैं ये भी कर सकता था, तो ये मेरे पास बनता ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू वन ए, वन माइनस साइन स्क्वेयर ए इज कॉस स्क्वेयर ए लिख सकते हैं, डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, इकट्ठा करके, ये स्क्वेयर था, ठीक है, तो ये स्क्वेयर से रूट कट गया तो क्या आ गया मेरे पास, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, हैंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन आपके पास लेंथी से लेंथी भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आपसे छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हो, क्या देख रहे हो, ठीक है, तो हमेशा राइट हैंड साइड को देख के चलो कि हमें क्या प्रूफ करना है और हमें क्या चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन को करोगे और जितने ज्यादा डिफरेंट वे से करोगे सेम क्वेश्चन को, ठीक है, उतने जल्दी आपके क्वेश्चंस होंगे और उतने ही इजी आपको लगेंगे और उतना ही इजी मेथड आप आगे कर पाओगे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है।